क्लास 12 का प्रिंस जो अपनी कंप्यूटर कोचिंग क्लासेस को ख़त्म करके अपने गांव लौट रहा होता है। उसके साथ ऐसी घटना होती है जिसको सोचकर आज भी उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं शुभ हॉरर डायरीज, जहां पे आपको हॉरर स्टोरीज देखने को मिलती रहती हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी हॉरर वीडियोस देखने अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, बेसिकली प्रिंस एक छोटे से गांव में रहता है। सिंपल सा गांव का नाम भाई हाइड किया गया है, समझ रहे हो? बस लेकिन कहानी देखिए तो आप सुनो। बेसिकली दोस्तों, प्रिंस जो होता है वो छोटे से गांव में रहता है। उसकी जो भाई इंटर की क्लासेस चल रही होती हैं, पढ़ाई लिखाई में अच्छा खासा लड़का होता है। उसने कंप्यूटर क्लास भी ज्वाइन कर रही होती है, जहाँ पे भाई स्कूल करने के बाद वो कंप्यूटर क्लास जाया करता है। तो बरसात का ठंडी का मौसम था और बरसात भी बूंदी बांदा भी हो रही थी, काफ़ी बरसात भी काफ़ी समय चल रहा होता है। तो बेसिकली वो एक दिन अपने क्लास में बैठा होता है, तभी उसे प्यून ढूंढता हुआ आता है। बोलता है, तुमको बायोलॉजी वाले टीचर ने बुलाया है। वो भागता हुआ बायोलॉजी वाले टीचर के रूम में जाता है। उसको फ़ोन पकड़ाते हैं उसको। बेसिकली बोला, तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया है, बात करो, कुछ इमरजेंसी है। मम्मी का कॉल उठाता है कि हाँ मम्मी, मतलब क्या बात हुई, मतलब कॉल किया आपने, पहली बार ऐसा हुआ। बोलते, बेटा आज तुम कंप्यूटर क्लास मत जाना, जैसे स्कूल ख़त्म होगा तुम फटाक से घर चले आना, कंप्यूटर क्लास मत जाना। उसका ऐसा मतलब मम्मी बोलती हैं तो बोलता कि अगर मम्मी क्या हुआ, फिर बात क्या है? तो बोलते हैं, बेटा आज जो है 3 लोग कोई काम करने आए हुए थे गाँव खेतों में अपने, उनकी जो है उनके ऊपर बिजली गिर गई, जिससे उनकी मौत हो गई। तो भाई मतलब सब मौसम काफ़ी ख़राब चल रहा है, मुझे थोड़ा डर लग रहा, तुम चले आना। बाकी बोलता कि मम्मी आप उनको जानती थी, मतलब जो मरे हैं? बोलते नहीं, मैं नहीं जानती, मेरे पापा तुम्हारे जानते थे, कोई उनके गांव के अलग अलग गांव से आए हैं, उनको थोड़ा जानते होते थे, इसलिए बोल रहे हैं तो बस चले आना, तुम मत बोलना। तो बहाना बनाता है, बोलते कि नहीं मम्मी, मेरे आज कंप्यूटर क्लास में जो है टेस्ट वगैरह, तो मुझे जाना पड़ेगा, एज इम्पोर्टेंट है सबसे। बहाना बना के भाई बोलता है, बट उसकी मम्मी को डर थोड़ा लगा रहता है। लेकिन उनकी मम्मी को कहीं ना कहीं शायद शक था कि भाई मेरे बेटा कुछ मुसीबत पड़ने वाला था, अभी उसको रोक रही थी, बट नहीं मानने वाला बेटा भाई। पता नहीं क्यों जब नया नया कोचिंग कंप्यूटर ज्वाइन कर लो तो चुल मची रहती है। तो बस ऐसा ही उसका चुल मचा था। तो उसने भाई क्लास अपनी कंप्लीट करी और जाके वो कंप्यूटर क्लास में चला गया। कंप्यूटर क्लास तब तक ठीक था, बट मौसम भाई बरसात पे काफ़ी तेज़ हो रहा था, बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी। कंप्यूटर क्लास से निकलते समय उसे काफ़ी लेट हो जाता है। और बेसिकली जो उसका गांव था, मैंने आपको गांव के बारे में नहीं बताया। गांव जो है, गांव बेसिकली एक पुल पड़ता है, पहले एक पुल, झरना नहरें जहाँ पे जाती हैं, एक पुल पड़ता है। पुल से थोड़ा दूर आने पर एक जो है यहाँ पे कब्रिस्तान होता है, जिसको पार करके वहाँ पे आना होता है। बेसिकली उस शाम टाइम पे वहाँ पे पूरा सन्नाटा होता है। शाम टाइम मतलब 8-9 बजे के पास वहाँ पे जाना सब लोग अलाउ ही नहीं करते, क्योंकि कब्रिस्तान है। वैसे भी जो गांव के लोग होते हैं वो वहीं पे जलाते फुकाते हैं जो रास्ते में पड़ता है। तो भाई इसकी मम्मी वाले ही मना करते हैं कि रात के समय भाई वहाँ आना भी सेफ नहीं है, अगर कहीं लेट वगैरह हो गया। बट उस दिन इतनी तेज बारिश हो रही थी कि उसको लेट हो गया भाई आने में। उसे पता था भाई उस रास्ते को उसको पार करना है, बट बारिश हो रही है, कहाँ चल पाए, बारिश काफ़ी तेज हो रही है, हवाएं भी चल रही, तो साइकिल भी नहीं चला सकता। फाइनली धीरे धीरे बारिश शांत हुई, लेकिन 8 बज चुके होते हैं। उसका दोस्त है वो साइकिल से धीरे धीरे आ रहा होता है। उसका दोस्त तो भाई इसका गाँव दूसरा तरफ था, तो वो रास्ते से मुड़ के वो वहाँ से निकल गया। अब इसको वो लगा है डर। बेसिकली जो कंप्यूटर क्लास जिस दिन इसका होता है तो फ़ोन रखे रहता है अपने पास। फ़ोन किस पास होता ही है, रख बस स्विच ऑफ करके फ़ोन अपने जेब में रखता ही है। तो बेसिकली उस दिन फ़ोन निकालता है, अपने पापा को कॉल करता है, पापा की। तो पापा फ़ोन उठा नहीं हो रहे होते हैं, तो उसकी मम्मी कॉल करता है कि पापा को भेज देना, आज ऐसा हुआ, लेट हो गया इसलिए मैं आ नहीं पाया, तो पापा को भेज देना, मैं मुझे थोड़ा डर लगता है वहाँ पे आने में। बेसिकली कब्रिस्तान है भाई, सबको फैमिली डर लगता है। तो बोलते थे कि भाई मैं आ नहीं पाऊंगा, पापा को भेज देना। बोलते ठीक है, पापा तुम्हारे हैं नहीं, कहीं गए हैं, आते हैं हम जैसे भेजती हूँ। अब भाई ठीक है, पापा उसके थे नहीं, तो बस धीरे धीरे साइकिल को अपने बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। अपनी फ्लैश वहाँ पे फ्लैश लाइट भी नहीं लगा होता जिससे कुछ दिखे, वो अपना मोबाइल का फ्लैश ऑन किए और धीरे धीरे बस अपने साइकिल को बढ़ा के भगाते हुए भगाते हुए भगाते हुए जा रहा है। और रास्ते में भाई जैसे वो उस पुल के पास पहुंचता है, वहाँ पे उसे लगता है कोई पुल के पास जो वहाँ पे बने होते हैं साइड में सीमेंट के बैठ, उस पर कोई बैठा हुआ है। और तभी थोड़ा इसको भाई डर लगता है कि इस टाइम कौन बैठा हो, कौन बैठा। फ्लैश लाइट से इतना जा रही थी कि वहाँ कोई दिखे, कोई बैठा हुआ, बट कौन बैठा है नहीं दिख रहा होता ना, उतनी फ्लैश लाइट दिख रही होती। तभी इसे कुछ अजीब लगता है, तभी भी साइकिल को बढ़ाया जा रहा है बस, और स्पीड को और तेज करता है। हवाएं काफ़ी तेज चल रही होती हैं, बूंद हल्की हल्की बूंदी बारिश हो रही होती है। और
तभी देखता है कि साइड में भी कोई बंदा ऐसे जस्ट उसको क्रॉस करता है। हल्की सी फ्लैश लाइट उसको पड़ती है, देखता है कि उसका चेहरा एकदम पूरा चला हुआ है, मतलब ऐसी झुलस गया हुआ, ऐसा कोई चीज़ चला हुआ है। ये देख के भाई उसके तो रोंगटे तो खड़े होते, तभी अचानक से उसके फ़ोन पे कॉल आता है। बेसिकली फ़ोन जो काफ़ी पुराना मॉडल होता है, उस पर किसी कॉल आता है तो ऑटोमेटिक फ्लैश लाइट ऑफ हो जाती है। जैसे फ्लैश लाइट ऑफ हुई, इसकी तो फटी, किसका कॉल है। फटाफट से फ़ोन उठाया, देखा उसके पापा कॉल है, उससे उठाया, पापा पापा जल्दी आ जाओ यहाँ पे, जल्दी आ जाओ, सब बोलता रहा, बट फ़ोन कनेक्ट ही नहीं हुआ। तो दिख रहा है भाई फ़ोन कट नहीं हुआ, बस बोल रहा है, हड़बड़ाया हुआ है। तब देखते उसके पीछे कोई ऐसे किसी चलने की आवाज़ आ रही, कोई उसके पीछे आ रहा है। ये फटाफट से फिर मोबाइल का फ्लैश ऑन करता है, साइकिल को बाहर का शिफ्ट करता है, तभी उससे पीछे आवाज़ आती है, विकास। जैसे उससे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, उस साइकिल को एक ब्रेक मार के रुकता है। उसके हाथ पूरे काँप रहे होते हैं, समझ नहीं आ रहा कि कौन है कौन है। वो फिर से साइकिल को स्पीड को फट से बढ़ाता है, जैसे जस्ट सामने कोई एक आदमी जिसकी पूरी बॉडी जल रही है आग से, वो उसको देखकर वहीं पे साइकिल के साथ ही वहीं पे बेहोश पड़ा होता है। उसके पापा आते हैं, जब उसकी आँख खुलती है, वो दिखता है उसके पापा उसके पास बैठे हैं और सब लोग काफ़ी परेशान हैं, उसको रगड़ रहे हैं, कोई पैर रगड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो अपनी पूरी जो उसके साथ हुआ पूरी बात अपने पापा को बताता कि ऐसा हुआ। तो बोलते हैं, बेटा जो 3 लोग मरे थे, उनकी बॉडी को थोड़ी देर के लिए उस पुल पे रखा गया था, तो शायद उनकी आत्माएँ थी जो तुमको दिखी होंगी। वो पंडित से पूजा पाठ वगैरह करवाते हैं, धागा वगैरह बनवाते हैं। आते हैं पंडित, एक ताबीज़ भी बना के देते हैं कि हाँ इसको पहनना, इसको उतारना मत कभी भी, तो इसलिए तुमको वो जो तीनों आत्माएं हैं वो तुमको दिखी थी, इसलिए। तो दोस्तों ये थी स्टोरी प्रिंस की, जिसको उसके साथ जो घटना हुई है। तो रात के समय भाई ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, क्या पता कब कौन किससे किसकी भेंट हो जाए। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। अच्छा लगा वो कहानी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो फटाफट से भेजो ताकि मैं बनाऊँ वीडियो। भाई यार कहानी मिल नहीं रही तो मैं क्या करूँ यार, कहानी बस पूछ पूछ के लेके आता हूँ किसी से।